हेलो गाइज, मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का विनायक क्लासेज के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था कि जब सेंटेंस कैसा हो, पॉजिटिव हो, यानी कि सकारात्मक वाक्य हो, और पॉजिटिव सेंटेंस में इस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, जैसे डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, इस प्रकार दे रखी हो हेल्पिंग वर्ब, तब उनका क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फॉर्म क्या बनेगा वो हमने उदाहरण सहित समझे थे। आज हमारा अगला नियम है कि जब सेंटेंस में क्या दे रखी हो, अर्थ दे रखी हो, तब क्वेश्चन टैग में हमें इसकी जगह इट या सी का प्रयोग करना है। यानी कि जब सेंटेंस में अर्थ दे रखी हो तब हमें क्वेश्चन टैग में इट लिखेंगे तो भी सही है, या हम सी लिखेंगे तो भी सही है। और जब सेंटेंस में केवल क्या दे रखा हो, इट दे रखा हो, यानी कि जब सेंटेंस में ओनली इट दे रखा हो, तब हमें क्वेश्चन टैग में इसकी जगह इट का ही प्रयोग करना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इट इज वेरी सिंपल, यह बहुत ही आसान है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में जो सेंटेंस है वो कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक है, तो हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है। और जब सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा हो तब तो हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है। और जब सेंटेंस में नॉट दे रखा हो तब हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग नहीं करना है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा है तो हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखनी है, जो सेंटेंस में दे रखी है। तो यहाँ पर आ जाएगा इज, फिर आ जाएगा नॉट। अब नॉट क्यों आएगा, क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा है तो हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है। फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, इट, और हमने पढ़ा था कि जब सेंटेंस में इट दे रखा हो तो क्वेश्चन टैग में हमें इसकी जगह इट का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा इज, नॉट, इट, और अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमारा अगला नियम क्या है कि जब सेंटेंस में निम्न दे के हो तब हमें क्वेश्चन टैग में इनकी जगह इनका प्रयोग करना है। यानी कि जब सेंटेंस में केवल क्या दे रखा हो, एनिमल दे रखा हो, तब तो हम क्वेश्चन टैग में इसकी जगह इट का प्रयोग करेंगे। और जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, एनिमल्स दे रखा हो, तब हमें क्वेश्चन टैग में इसकी जगह दे का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, डॉग या काउ या गोट दे रखी हो, तब हमें क्वेश्चन टैग में इनकी जगह इट का प्रयोग करना है। और जब सेंटेंस में या ऐसे दे रखे हो, डॉग्स, काउस या गोट्स इस प्रकार दे रखे हो, तब हमें क्वेश्चन टैग में इनकी जगह दे का प्रयोग करना है। इसी प्रकार हम कुछ और पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, फ्लावर्स दे रखा हो, तब हमें क्वेश्चन टैग में इसकी जगह दे का प्रयोग करना है। और जब सेंटेंस में ओनली क्या दे रखा हो, फ्लावर दे रखा हो, तब हमें क्वेश्चन टैग में इसकी जगह इट का प्रयोग करना है। फिर हमारा अगला नियम है जो वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। अगला नियम क्या है कि जब सेंटेंस में कोई भी नाम दे रखा हो तब क्वेश्चन टैग में उसका लिंग के अनुसार उसका प्रोनाउन रूप लिखेंगे। यानी कि जब सेंटेंस में
कोई भी नाम दे रखे हो, जैसे मोहन, सोहन, सुरेश, सुनील, मुकेश, महेंद्र, इस प्रकार ये क्या पुल्लिंग को शो करने वाले शब्द हैं, तब हम क्वेश्चन टैग में इनका प्रोनाउन रूप यानी कि ही लिखेंगे। यानी कि जब सेंटेंस में पुल्लिंग को शो करने वाले शब्द दे रखे हो, तब तो हम क्वेश्चन टैग में इसका प्रोनाउन रूप ही लिखेंगे। और जब सेंटेंस में कोई भी स्त्रीलिंग को शो करने वाले शब्द दे रखे हो, जैसे गीता, सीता, रवीना, सुमन, सुरजा, कमला, रेखा, इस प्रकार स्त्रीलिंग को शो करने वाले शब्द दे रखे हो, तब हम क्वेश्चन टैग में इनकी जगह सी का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब सेंटेंस में स्त्रीलिंग को शो करने वाले शब्द दे रखे हो, तब हम क्वेश्चन टैग में इसका प्रोनाउन रूप सी लिखेंगे। तो हमारा नियम क्या था कि जब सेंटेंस में कोई भी नाम दे रखा हो, तब उसके लिंग के अनुसार यानी कि वे पुल्लिंग को शो करने वाले शब्द हैं, तब तो हम क्वेश्चन टैग में उसका प्रोनाउन रूप ही लिखेंगे। और जब सेंटेंस में जो नाम दे रखे हैं और वो स्त्रीलिंग को शो करने वाले शब्द हैं, तब हम उन क्वेश्चन टैग में उसका प्रोनाउन रूप सी लिखेंगे। जैसे अब इस नियम को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है, राम डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अब एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा? राम फुटबॉल नहीं खेलता था। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में जो सेंटेंस है वो कैसा है? नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में नॉट दे रखा है और हमें पता है जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, नॉट दे रखा हो, तब हमें क्वेश्चन टैग में वापस नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर आ जाएगी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है? डिड। तो यहाँ पर आ जाएगी डिड। अब हम नॉट नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में नॉट दे रखा है, तो हम क्वेश्चन टैग में वापस नॉट नहीं लिखेंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम। और ये शब्द पुल्लिंग को शो करने वाला शब्द है और हमने पढ़ा था जब सेंटेंस में पुल्लिंग को शो करने वाले शब्द हो, तब उसका प्रोनाउन रूप क्वेश्चन टैग में लिखेंगे। तो इसका प्रोनाउन रूप क्या आएगा? ही। और अंत में साइन ऑफ इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? क्या वह फुटबॉल खेलता है कि नहीं? इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है, सुमन कट द सॉरी फिंगर। अब देखिए हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और बच्चे इसका क्वेश्चन टैग बहुत ही गलत बना रहे हैं। तो इसलिए इस दूसरे एग्जाम्पल में आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि दूसरे एग्जाम्पल में कौन से टेंस का प्रयोग हो रखा है, तो आपका आंसर आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो कि पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तब मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर दूसरे वाक्य में एस या ईएस नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब दूसरे वाक्य में कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है? पास्ट सिंपल टेंस का। क्योंकि हमें पता है पास्ट सिंपल टेंस में V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दूसरे एग्जाम्पल में कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है? पास्ट सिंपल टेंस का। और सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है यानी सकारात्मक है। तो हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है।
और अब देखिए हमें पता है कि पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन टेक बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, फिर आएगा नॉट। अब नॉट क्यों आया? क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा था, इसलिए हमने क्वेश्चन टेक बनाते समय नॉट का प्रयोग किया। तो यहाँ पर आएगा, आ गया डिड नॉट। अब आएगा सब्जेक्ट। अब हमारा नियम क्या था कि जब सेंटेंस में कोई भी नाम दे रखे हो, जैसे, और वो नाम यदि स्त्रीलिंग को शो कर रहे हैं, यानी कि स्त्रीलिंग को शो करने वाले नाम दे रखे हो, तब उनका प्रोनाउन रूप हम क्वेश्चन टैग में लिखेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है सुमन, और ये क्या है? स्त्रीलिंग को शो करने वाला शब्द है, तो हम क्वेश्चन टैग में इसका प्रोनाउन रूप लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सी, और अंत में आ जाएगा साइन ऑफ इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है एनिमल प्रेज द बीस्ट। अब देखिए तीसरे एग्जाम्पल में कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। कैसे पता चला? हमें पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तब मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस का प्रयोग होता है, जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इसका मतलब तीसरे एग्जाम्पल में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है, और सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, यानी सकारात्मक है। तो हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है। अब देखिए, अब हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तब हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा डज, फिर आएगा नॉट। अब यहाँ पर नॉट क्यों आएगा? क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा है, तो हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है। फिर आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या दे रखा है? एनिमल। और हमने पढ़ा था जब सेंटेंस में एनिमल दे रखा हो, तो हमें क्वेश्चन टैग में इसकी जगह इट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा इट, और अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि सेंटेंस में यहाँ पर एनिमल्स दे देता, तब हम क्वेश्चन टैग में इट की जगह दे लिखते, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में क्या केवल क्या दे रखा है? एनिमल दे रखा है, इसलिए हम इट लिखेंगे, दे नहीं लिखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है फ्लावर्स फ्लटर इन द गार्डन। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है? तो आपका आंसर आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का। और सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक है। तो हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है। तो अब देखिए हमें पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब डू, फिर आएगा नॉट। अब नॉट क्यों आया? क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा था, इसलिए हमने नॉट का प्रयोग किया। फिर आएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दे रखा है? फ्लावर्स। और हमने पढ़ा था जब सेंटेंस में फ्लावर्स दे रखा हो, तब हमें क्वेश्चन टैग में इसकी जगह दे का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा डोंट दे, और अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ और नए नियम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम क्या है कि जब सेंटेंस में एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नन, नोबडी इत्यादि सेंटेंस में दे रखे हो, तब हमें क्वेश्चन टैग में इनकी जगह दे का प्रयोग करना है। यानी कि
जब सेंटेंस में एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, नोबडी इत्यादि सेंटेंस में दे रखे हो, तब हमें क्वेश्चन टैग में इनकी जगह दे का प्रयोग करना है। और जब सेंटेंस में ओनली क्या दे रखा हो, वन दे रखा हो, तो हमें क्वेश्चन टैग बनाते समय इसकी जगह ही का प्रयोग करना है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है एवरीबॉडी कैन ईट 10 पाई। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि हर कोई 10 कचौरी चेप सकता है, यानी कि हर कोई 10 कचौरी खा सकता है। तो अब देखिए एग्जांपल नंबर 1 में जो सेंटेंस है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है। अब देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा कैन, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दे रखा है, एवरीबॉडी, और हमने पढ़ा था कि जब सेंटेंस में एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नन, नोबडी इत्यादि सेंटेंस में दे रखे हो, तब हमें क्वेश्चन टैग में इसकी जगह दे का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कान दे, और अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है वन शुड हेल्प द पुअर। हर किसी को गरीबों की सहायता करनी चाहिए, यानी कि निर्धन लोगों की सहायता करनी चाहिए। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में जो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमें क्वेश्चन टैग बनाते समय नॉट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आएगा मॉडल। मॉडल्स यहाँ पर दे रखा है शुड, तो यहाँ पर आ जाएगा शुड, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, वन। और हमने पढ़ा था कि जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, वन दे रखा हो, तब हमें क्वेश्चन टैग में इसकी जगह ही का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा शुड नॉट ही, और अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार हम कुछ और नए नियम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला नियम क्या है कि जब सेंटेंस में एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग इत्यादि दे रखे हो, तो हम क्वेश्चन टैग में इसकी जगह इट का प्रयोग करेंगे। एक बार वापस रिपीटेशन कर देता हूं कि जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग इत्यादि दे रखे हो, तो हमें क्वेश्चन टैग में इनकी जगह इट का यूज करना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 है एवरीथिंग ऑफ नेचर अट्रैक्ट्स टू ह्यूमन, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि प्रकृति की हर एक चीज मनुष्य को आकर्षित करती है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में जो सेंटेंस दे रखा है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और सेंटेंस और एग्जाम्पल नंबर 1 में कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, और सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है। अब देखिए हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा डज, फिर आएगा नॉट। अब नॉट क्यों आएगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा डजंट, फिर आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है एवरीथिंग, और हमने पढ़ा था कि जब सेंटेंस में एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग इत्यादि दे रखे हो, तो हमें क्वेश्चन टैग में इनकी जगह इट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा डजंट इट, और अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह।
फिर हमारा अगला नियम है जो वेरी इंपॉर्टेंट नियम है कि जब सेंटेंस में यानी कि जब वाक्य में किसी एक ही पर्सन के क्वालिटी बताई जाए, यानी कि जब सेंटेंस में किसी एक ही व्यक्ति के गुण बताए जाए और वह एंड से जुड़े हो, यानी कि सेंटेंस में दोनों और एक ही व्यक्ति के गुण बताए जाए, तब दोनों तरफ आर्टिकल द न लगाकर एक तरफ द लगाया जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इस नियम को समझने के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 है द पीएम एंड प्रेसिडेंट हैज डिस्कस्ड द मैटर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में जो सेंटेंस है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है। और हमने नियम क्या पढ़ा था कि जब सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के गुण बताए जाए और वह एंड से जुड़े हो। अब यहाँ पर एक ही व्यक्ति के गुण बताए गए हैं कि वो प्रधानमंत्री भी हैं और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति भी हैं। एक ही व्यक्ति के गुण बताए जाए और वो किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, तब दोनों तरफ द न लगाकर एक तरफ आर्टिकल द लगाएंगे और जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर माना जाएगा। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, फिर आएगा नॉट। अब नॉट क्यों आया, क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा था इसलिए हमने नॉट लगाया। फिर आएगा सब्जेक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के गुण बताए जाएं और वह एंड से जुड़े हो तब दोनों तरफ आर्टिकल द न लगाकर एक तरफ द लगाया जाता है और सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, तो इसका हम क्वेश्चन टैग बनाते समय उसका प्रोनाउन रूप लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ही और अंत में साइन ऑफ इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन यहाँ पर दो सेंटेंस में दोनों तरफ दे रखा हो, यानी कि यहाँ पर भी द दे रखा हो और यहाँ पर भी आर्टिकल द दे रखा हो, तब ये दोनों ही अलग अलग व्यक्ति माने जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री एक अलग पर्सन है यानी एक अलग आदमी है और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति एक अलग आदमी है, तब ये दोनों ही अलग अलग व्यक्ति माने जाएंगे। कब, जब सेंटेंस में दोनों तरफ आर्टिकल द दे रखा हो तब ये प्लूरल माने जाएंगे। तब हम इनका क्वेश्चन टैग बनाते समय उसका प्रोनाउन रूप दे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैडन दे और अंत में साइन ऑफ इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आई होप कि आज का समझाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल विनायक क्लासेज पिपा सिटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।